अस्सलाम वालेकुम हमारे काबिल एहतराम नाजरीन। नाजरीन, फ्रॉड फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़माना अज़ल से हम सुनते आ रहे हैं कि पहले फ्रॉड ऐसे होता था, लोग आके आपको वर्गलाते थे, डौके होते थे। ये ज़माने के साथ साथ जो ज़माना जो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, ये फ्रॉड के तरीके भी चेंज होते जा रहे हैं। और ये नॉर्मल जो फ्रॉड इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आजकल फ़ोन हर के पास है, फ़ोन यूज़ है, तो इससे फ़ोन के ज़रिए जो है ना आपको आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, वो आपसे माली फ़ायदा हासिल करते हैं। तो उसकी वाज़ेह जो मसाला है वो ये है कि जो आपको मैसेज किया जाता है वाया व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको अट्रैक्शन दी जाती है, सस्ती चीज़ें आपको हम दे रहे हैं जनाब, नॉन कस्टम। तो पहली बेसिक बात तो ये है कि आपको जब भी मैसेज आया और इसमें लगे कि ये एक सस्ती चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है जो कि मार्केट में महंगी है, तो इस लालच में पड़ना ही नहीं चाहिए। या फिर वो जो नंबर, जिस नंबर से मैसेज आया आपको, आप जाएं गूगल पे, उस नंबर लिखें और सर्च करें तो काफ़ी चीज़ें उसके बारे में लोगों ने लिखी होती हैं, आ जाती हैं। तो ज़माने के साथ साथ जो हमारे जो मोबाइल्स ऑपरेटर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है पीटीए। तो पीटीए ने अभी ये किया कि कोई भी ये बल्क क्वांटिटी में मैसेज है जो कि आम शहरियों को कर दिया जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम रखा है जी, मास्क एसएमएस। यानी कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी कॉरपोरेट डिपार्टमेंट्स हैं, वो जब मैसेज करें, इवन अपने क्लाइंट्स को करें, तो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। उस जो रजिस्ट्रेशन पे तहत जो उनका नाम है, एक मखसूस नाम दे दिया जाता है। उसकी मैं एग्जांपल प्रैक्टिकली आपको देता हूँ। तो उसको कहते हैं मास्क एसएमएस। तो डेफिनेटली वो पीटीए ने अप्रूव किए होंगे, उनकी पता भी होगा किस तरह, तो वो जाहिर है जो रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट है वो ऐसी हरकत नहीं करते। अब ये जो नॉन रजिस्टर्ड लोग होते हैं, डेफिनेटली उन्होंने एक माली टाइम पे फ़ायदा उठाना होता है। उन्होंने बल्कि जो सिम भी, वो भी अनरजिस्टर्ड और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो नंबर अचीव किए होते हैं, या अननोन नंबर लोग, सादा लोग होते हैं, उनके नाम पे सिम रजिस्टर्ड की होती है जिससे वो मैसेज भेजते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये नंबर लिखा होगा, नंबर में ये देखें, डेफिनेटली वो कह रहा है जी नॉन कस्टम आइटम्स हैं। ये डेफिनेट हमारे जो बड़ा मशहूर है कि सस्ती चीज़ें होती हैं, हालांकि ये सब फ्रॉड होता है। आगे उसने क्या किया जी, व्हाट्सएप का एक उसने एक ग्रुप का लिंक दे दिया, आप इधर क्लिक करें तो आपको जनाब आ जाएगा। अभी ये मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ मुख्तलिफ, ये कोई नंबर नहीं आ रहा है, नॉन लिखा आ रहा है, ये भी मशकूक है। इसके बाद ये भी हैं, ये बाज़ार देखने में ये ठीक लगते हैं कि आपके एरिया का कोई दुकानदार होगा या पार्टी होगी तो वो आपसे पुराना एसी खरीद लेंगे और नया ले लेंगे, नीचे नंबर लिखा हुआ है। लेकिन एहतियात करनी चाहिए अननोन से। आप अपने मोहल्ले में दुकान पे, हो ही नहीं सकता कि एसी वेसी की दुकान ना हो। ऐसी बंदे से डील करें जिसकी वाकई फिजिकली दुकान हो। इसके बाद ये नॉन कस्टम का फिर मैसेज है, इस तरह ये भी एक मैसेज है, ये नॉर्मल आते रहते हैं। अब आते हैं कि जो कंपनी रजिस्टर्ड होंगी, जो इवन आपके बैंक्स हैं, उनकी निशानी क्या होगी, उसकी तरफ से मैसेज आएगा। उसके जनाब इधर होगा, जैसे हमारी ये कंपनी वीसीसी है, तो हमने भी पीटीए से बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। रजिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं है, पूरी सारी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है। फिर जो कंपनीज होंगी वो आपको अपने नाम से मैसेज करेंगे, यानी आपका नाम है, फर्ज कर मेरा नाम तौफीक है, तो डियर तौफीक कह रही है, ये हमारा एक मैसेज क्लाइंट को, फैसल साहब को गया हुआ है, तो हमने उसका नाम लिखा हुआ है। तो अगर जर्नल है तो इस तरह आएगा। जैसे ये ज़ारा अलर्ट है, ये भी एक डिपार्टमेंट है, एक रजिस्टर्ड है, तो वो एक अवेयरनेस के लिए मैसेज उन्होंने किया हुआ है, तो उसका नाम ज़ारा अलर्ट आ गया है। इसके बाद एनडीएमए, एनडीएमए मुख्तलिफ मौक़ों पे क्राइसिस पे ये मैसेज करते हैं, तो उसका एनडीएमए ये लिखा हुआ आएगा बाकायदा। इसके बाद नैब है, नैब के भी मैसेज आते रहते हैं, वो भी ये बताते रहते हैं कि फ्रॉड से बचें, ये जाली स्कीमों से बचें, नैब लिखा होगा जनाब। इसके बाद ये एफबीआर है, एफबीआर के आजकल मैसेज आ रहे हैं टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिहाज से, अवेयरनेस के लिहाज से, तो उसका भी एफबीआर लिखा हुआ आएगा। सेम लाइक के इलेक्ट्रिक से आपको मैसेज आता है, आपके लेस्को से मैसेज आते हैं, तो वो लिखा होगा। अगर ये ऊपर आपके जो मैसेज आता है, इवन आपका सादा फ़ोन है, स्मार्टफोन है, ये ब्रांड मास्क नेम नहीं लिखा होगा, तो आपने बिलीव नहीं करना कि ये कोई रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट है। ये एक और मैंने मैसेज दिखाया, ये है ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये मुख्तलिफ मौक़ों पे आपको मैसेज करते रहते हैं। आपके नादरा वाले आपको मैसेज करते हैं, तो नादरा यहाँ पे लिखा है। नाजरीन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो ये कम से कम कम से कम नहीं, 100% ये पीटीए से रजिस्टर्ड लोग हैं। आप पीटीए को क्लेम कर सकते हैं कि इस तरह के ये मैसेज गलत क्यों आए हैं। बल्कि वो पीटीए फिर ये भी करता है कि इनके वो मैसेज अगर आप पसंद नहीं करते, तो वो मखसूस उस कंपनी को, मैं एक दिखा भी देता हूँ एग्जांपल में। ये वाला, ये देखें,
یہ دیکھیں کہ وہ اگر تو آپ یہاں سے جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ VCC کے مجھے میسج نہ آئے تو آپ وہ یہ ان سب کر دیں، اور اگر بالکل پروموشنل میسج نہ آئے تو پھر REG لکھ کے 3627 پہ میسج کر دیں۔ ناظرین یہ ایک چھوٹا سی ہماری اویئرنیس ولاگ تھا تاکہ آپ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں، ایک جو مفید یا رجسٹرڈ میسج آپ کو آتے ہیں ان میں، اور یہ ان رجسٹرڈ اور یہ فیک اور یہ فراڈ قسم کے لوگ میسج کرتے ہیں اس میں آپ فرق لے سکیں۔ جزاک اللہ۔